एग्जाम्पल 1 इन फिगर शोज द ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट ए। फिगर में देखिए सी पॉइंट का ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम पॉइंट ए से, यानी पॉइंट ए से पॉइंट सी को कोई देख रहा है। तो बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ए इज, तो ए पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो क्या होगा। जैसे आपको पता है ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनेगा जब ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट सी को कोई देख रहा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा और ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। इसके बीच जो एंगल होगा यही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए ये है थीटा, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए थीटा के सामने ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। पी और बी दे रखा है तो यहाँ से आप लगाइए टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी, थीटा के सामने पी और ये बी, तो पी अपॉन बी होता है तो ए बी अपॉन बी सी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू 2 दे रखा है और बी सी का वैल्यू 2√3 दे रखा है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटेगा तो ये आ गया टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। टेन में टेन 30 का वैल्यू होता है तो यहाँ पे पुट करिए टेन 30 डिग्री। इसके बाद 10 से 10 को कभी भी मत काटिएगा, यहाँ पे एंगल को कंपेयर करिए। यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्जाम्पल सेकेंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 75√3 मीटर हाई। ये टावर का हाइट दे रखा है फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इन अ हॉरिजेंटल प्लेन इज। देखिए एक टावर है जिसका हाइट दे रखा है 75√3 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टावर बना लीजिए। मान लीजिए ए बी एक टावर है और यहाँ पे टावर का हाइट दे रखा है 75√3। तो ये हो जाएगा 75√3। इसके बाद बोला कि एक पॉइंट है जो इस टावर के फुट से 75 मीटर दूर है। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट सी ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस है टावर के फुट से 75 मीटर। अब बोला कि इसी पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो इस पॉइंट को टावर ऑफ टॉप से ज्वाइन करिए इसको, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए ये है थीटा, तो यही आपसे थीटा का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर, ए बी एक टावर है एंड ए पॉइंट सी विच 75 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, और एक पॉइंट सी है जो इसके फुट से 75 मीटर दूर है। तो यहाँ पे चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से लगाइए टेन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू है 75√3 और बी सी का वैल्यू है 75। तो यहाँ 75 से 75 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा √3। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, टेन में कितना का वैल्यू √3 होता है, टेन 60 का। तो यहाँ पे पुट करिए टेन 60 डिग्री। अब यहाँ पे कंपेयर करिए एंगल को एंगल के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्जाम्पल 3 इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। करा कि एक वर्टिकल पोल के शैडो का लेंथ इक्वल है उसके हाइट के लेंथ का, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन्स अल्टीट्यूड इट। तो सन के अल्टीट्यूड के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये एक वर्टिकल पोल है ए बी और यहाँ पे इस साइड है सन, तो इस तरफ सन है तो इसका शैडो इस तरफ बनेगा। तो मान लीजिए इसका शैडो बना बी सी और यहाँ से इसको ज्वाइन करिए, तो ये हो जाएगा, ये जैसे सन यहाँ पे है तो इसका किरण इस तरीके से आएगा और ये होगा हॉरिजॉन्टल। तो सन का रे और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा यही हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। मान लीजिए ये थीटा है और यहाँ पे बोला था कि टावर का हाइट और उसके शैडो का लेंथ दोनों आपस में इक्वल है। डेट मीन्स ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। यहाँ पे दे रखा है ए बी बराबर बी सी। इसके बाद देखिए तो यहाँ से टेन थीटा लगाइए, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। क्योंकि ये दोनों साइड दे रखा है आपस में इक्वल, तो आपको यही दोनों साइड के बीच में रिलेशन लगाना है। तो थीटा के सामने ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, और पी और बी का रिलेशन टेन में आएगा तो टेन थीटा यहाँ पे लेना होगा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए बी और बी सी आपस में इक्वल है तो ए बी की जगह बी सी पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन बी सी, ये कट जाएगा ओवन बार में तो यहाँ पे आ जाएगा ओवन। अब बताइए टेन में कितना डिग्री का वैल्यू ओवन होता है 45 का, तो ओवन की जगह आप पुट कर सकते हैं टेन 45 डिग्री। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जाम्पल 4 इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड
100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जमीन पे एक पॉइंट है उस पॉइंट से, और उस पॉइंट के बारे में बोला है कि वो पॉइंट है जो 100 मीटर दूर है टावर के फुट से, और एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक टावर है ए बी, इस टावर के टॉप का, तो टॉप हो जाएगा पॉइंट ए, इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जमीन पे कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए सी, तो इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये दे रखा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। और बोला था कि ये जो पॉइंट है टावर के फुट से 100 मीटर दूर है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर। तो यहाँ पे बोला देन द हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर का हाइट क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए लेट ए बी इज अ टावर एंड सी इज अ पॉइंट विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। यहाँ पे देखिए ए बी एक टावर है और सी एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 100 मीटर दूर है। तो यहाँ पे चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लेना होगा tan 30, क्योंकि आपको ए बी निकालना है और ये बी सी दे रखा है, तो ये थीटा के सामने पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, और पी और बी का रिलेशन किस में आता है, tan में आता है, तो यहाँ पे लगाइए tan 30, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 और यहाँ पे ए बी हो जाएगा और बी सी का वैल्यू 100। यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 100 को इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 100/√3। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किए, ए बी जहाँ है उसको वहीं रहने दिए हैं और 100 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 × 100 100 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 100/√3। तो यहाँ पे टावर का लेंथ आएगा 100/√3, ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 5, व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री द शैडो ऑफ अ टावर इज 30 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री होता है तो टावर के शैडो का लेंथ है वो है 30 मीटर। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए बी एक टावर है और इधर कहीं पे सन है, तो जब इस साइड सन रहेगा तो इसका शैडो इस तरफ बनेगा। मान लीजिए ये पॉइंट सी है तो इसका शैडो बन रहा है बी सी, और यहाँ पे जो सन का एलिवेशन है वो दे रखा है 30 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। तो जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री है तो इसके शैडो का लेंथ दे रखा है 30 मीटर, तो यही इसका शैडो होगा ना बी सी, और इसका लेंथ दे रखा है 30 मीटर। इसके बाद देखिए, कह रहा है इफ द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द शैडो इज। तो कहता है यदि सन्स का जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाएगा तब शैडो का लेंथ क्या होगा। अब बताइए, जब 60 डिग्री होगा तो यहाँ पे 60 डिग्री किधर बनेगा, इस साइड या फिर इस साइड, इधर बनेगा ना। जैसे जैसे आप टावर के नजदीक आइएगा एंगल का वैल्यू बढ़ते जाएगा, आप इधर जाइएगा तो एंगल का वैल्यू घटते चला जाएगा, और इधर आइएगा तो एंगल का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री इधर कहीं पे बनेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 60 बन रहा है, ये पॉइंट है डी, इस पॉइंट पे बन रहा है 60 डिग्री। तो बोला कि जब सन्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो तब साइडो का लेंथ क्या होगा। तो जब 60 डिग्री बनेगा तो ये साइडो यही है ना बी डी, तो आपसे बी डी का लेंथ पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर। यहाँ पे देखिए ए बी एक टावर है एंड इट्स साइडो इज बी सी, और इसका साइडो क्या है बी सी। वेन इट्स एलिवेशन इज 30 डिग्री, जब इसका एलिवेशन होता है 30 डिग्री तब इसका साइडो है बी सी, और यहाँ पे हमको निकालना है बी डी का लेंथ। तो यहाँ पे लिखिए बी डी इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए बी डी जिसमें एंगल है 60 डिग्री, और एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी जिसमें एंगल है 30 डिग्री। तो आप पहले ए बी सी में चलिए जिसमें एंगल है 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इसका एक साइड का लेंथ दे रखा है। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में आप चलिएगा तो यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो लगाइए tan 30, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ tan 30 क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, पी बाई बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी की जगह तो ए बी रहेगा, और बी सी का वैल्यू देखिए फिगर में, बी सी का वैल्यू है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 1/√3। और इसको आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन 30 को 3 के टर्म में कैसे लिखिएगा, 10 × 3 लिखिएगा। अब देखिए √3 से 3 को काटिए, √3 बार में, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 10√3। तो ए बी का वैल्यू आ गया 10√3, तो यहाँ पे पुट करिए फिगर में, ये आ गया 10√3। अब आप इस ट्रायंगल में चलिए ए बी डी में जिसमें एंगल है 60 डिग्री, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे लगाइए tan 60, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, तो यहाँ पे लगाइए tan 60, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 60 का वैल्यू होता है √3,
और ए बी का वैल्यू देखिए दे रखा है 10√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 10√3, और बी डी तो आपको निकालना है, तो बी डी की जगह बी डी रहेगा। ये देखिए √3 से √3 कटेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से आ जाएगा बी डी इक्वल टू 10 मीटर। तो बी डी का लेंथ आ गया 10, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 6, इफ द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कराए कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन 2 पॉइंट से, और दोनों पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है टावर के फुट से, एक का डिस्टेंस है 4 मीटर और सेकंड का 16 मीटर, और बोल रहा कि ये जो टावर के टॉप पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए बी एक टावर है और इसी लाइन में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए ये है सी और ये है डी, और ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है, एक का डिस्टेंस है 4 मीटर और एक का है 16 मीटर, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर टावर के फुट से, और ये पॉइंट डी का डिस्टेंस हो जाएगा 16 मीटर टावर के फुट से। और बोला था कि ये दोनों पॉइंट है जो टावर के टॉप के साथ जो एंगल बना रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। तो ये देखिए, ये टावर के टॉप के साथ ये वाला एंगल बनाएगा, ये पॉइंट टावर के टॉप के साथ ये वाला एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इलेवेशन। और ये एंगल ऑफ इलेवेशन है जो कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे पहले समझिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब वो दो एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे यदि एक एंगल है 20 तो दूसरा एंगल होगा, दूसरा एंगल हो जाएगा 70, तभी ना दोनों का सम 90 आएगा। जैसे एक एंगल है 30 तो सेकंड एंगल हो जाएगा 60। उसी प्रकार अगर एक एंगल है 40 तो सेकंड एंगल हो जाएगा 50। तो अब बताइए, अगर एक एंगल है थीटा तो सेकंड एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे सेकंड एंगल निकालना था तो कैसे निकाले थे, यहाँ पे 90 में से फर्स्ट एंगल को घटा दीजिए तो ये सेकंड एंगल निकल जाएगा। यहाँ भी वही चीज, 90 में से 30 को घटाइए तो सेकंड एंगल आ जाएगा 60। यहाँ भी देखिए 90 में से 40 को घटाइए तो सेकंड एंगल आ जाएगा 50। तो यहाँ भी वही काम करना होगा, सेकंड एंगल निकालने के लिए 90 में से ये फर्स्ट एंगल थीटा को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो जब एक एंगल थीटा होगा तो सेकंड एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे एक को ले लीजिए थीटा, तो एक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आप चाहिए तो इसको थीटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर, ए बी एक टावर है। इसके बाद देखिए 2 पॉइंट सी एंड डी which is at a distance of 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कह रहा है 2 पॉइंट है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी, और दोनों का डिस्टेंस टावर के बेस से, एक का 4 मीटर और एक का है 16 मीटर। तो यहाँ पे आपको निकालना था हाइट ऑफ टावर, डेट मीन्स ए बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ए बी सी जिसमें एंगल है 90 माइनस थीटा, और एक ए बी डी जिसमें एंगल है थीटा। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए। पहले चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे tan थीटा लगाइए तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे देखिए थीटा की जगह है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा की जगह पुट करिए 90 माइनस थीटा, और ए बी तो आपको निकालना है तो ए बी की जगह ए बी रहेगा और बी सी की जगह 4 हो जाएगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 4। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए इस ट्रायंगल में चलिए ए बी डी में जिसमें एंगल बना है थीटा, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें चलिए तो इसमें हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे भी tan थीटा लगाइए तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, ये पूरा बेस हो जाएगा बी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। अब देखिए यहाँ पे थीटा की जगह तो थीटा ही रहेगा, तो ये रह जाएगा tan थीटा, और ए बी आपको निकालना है तो ए बी की जगह ए बी रहने दीजिए। और देखिए बी डी का वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, एक का LHS में है cot थीटा और एक का LHS में है tan थीटा, और अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा tan इंटू कॉट 1 होता है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, तो LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो LHS में हो जाएगा cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू, और RHS में हो जाएगा ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 16। तो यहाँ पे देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी इंटू ए बी ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे 4 इंटू 16 ये आ जाएगा 64। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए
तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 64। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √64। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी इक्वल टू 8, डेट मीन्स टावर का हाइट आ जाएगा 8 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन हो जाएगा सी। एग्जाम्पल 7, ए मैन ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ x मीटर हाई। करा कि एक मैन है जो क्लिफ के टॉप पे है और क्लिफ का जो हाइट दे रखा वो दे रखा x मीटर। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। करा कि एक आदमी है जो क्लिफ के टॉप पे है और वहां से ये ऑब्जर्व करता है कि जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का। अब बताइए, आपको पता है कि जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो नीचे से ऊपर देखिएगा तभी बनेगा ना। तो क्लिफ पे आदमी खड़ा है और टावर के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ इलेवेशन बढ़ा, इसका मतलब जो टावर होगा वो क्लिफ से बड़ा होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए ए बी एक क्लिफ है और यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है इसके टॉप पे, और यहाँ से एक टावर को ये देख रहा है और यहाँ पे बड़ा एंगल ऑफ इलेवेशन, इसका मतलब टावर ऊपर कहीं पे होगा, मतलब इससे ऊंचा होगा। इस तरीके से मान लीजिए एक टावर है, ये है सी डी और नीचे में हो जाएगा ये ग्राउंड। तो आदमी यहाँ पे इसके टॉप पे खड़ा है और टावर के टॉप को देख रहा है, तो यहीं पे एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा, नीचे से ऊपर देख रहा है। तो बोला कि एंगल ऑफ इलेवेशन टावर के टॉप का इक्वल है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, और यही आदमी इसके फुट को भी देख रहा है, टावर के फुट को। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और दोनों एंगल है जो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आदमी सीधा देखेगा तो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा और टावर के टॉप को देखेगा तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन, और जब इसके फुट को देखेगा टावर के फुट को तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और बोला था ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो जब दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, और यहाँ पे इसको मान लीजिए ई, और यहाँ पे क्लिप का हाइट दे रखा था x मीटर, तो ये हो क्लिप, तो ये हो जाएगा x मीटर। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ क्लिप विच इज x मीटर हाई। ए बी है जो क्लिप है जिसका हाइट है x मीटर। अब यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा था द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर इज, टावर का हाइट पूछा है, तो टावर का हाइट कौन है, सी डी है ना, यही तो टावर है सी डी। तो हमसे पूछा है सी डी, तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू भाट। यहाँ पे फिगर में देखिए, ये है थीटा, तो बाई अल्टरनेट एंगल ये भी हो जाएगा थीटा, और ये है एक्स तो ये भी हो जाएगा एक्स। तो आप चलिए पहले इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, एक ये और एक ये, तो दोनों में आपको बारी बारी से चलना है। तो पहले इसमें हम क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक साइड का वैल्यू दे रखा है, इसी वजह से पहले इसमें चल रहे हैं। तो यहाँ पे लगाइए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, टेन थीटा पी बाई बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन बी डी। यहाँ से बी डी का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से हो जाएगा बी डी इक्वल टू, बी डी इधर आ जाएगा, टेन थीटा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन टेन थीटा। तो बी डी का वैल्यू आ गया एक्स अपॉन टेन थीटा, और इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए फिगर में, इसका वैल्यू आ गया एक्स अपॉन टेन थीटा। अब बताइए बी डी और ये ए ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो ये है एक्स अपॉन टेन थीटा, तो ये भी हो जाएगा एक्स अपॉन टेन थीटा। अब आप चलिए ट्रायंगल ए सी ई में, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए सी ई, तो ए सी ई में यहाँ भी एंगल थीटा भरा, तो यहाँ पे लगाइए टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा सी ई अपॉन ए ई, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ई अपॉन ए ई। तो यहाँ से पुट करिए, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू सी ई के जगह तो सी ई ही रहेगा, और ए ई का वैल्यू देखिए यहाँ पे है एक्स अपॉन टेन थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा एक्स अपॉन टेन थीटा। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा सी ई, ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये मेन बटा ये है ना, तो जब इसको मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब टेन थीटा अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी ई टेन थीटा अपॉन एक्स, ये नीचे वाला ऊपर चला गया। अब देखिए टेन थीटा से टेन थीटा कटेगा, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी ई का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा सी ई इक्वल टू एक्स, तो सी ई का वैल्यू एक्स आ गया। यहाँ पे फिगर में देखिए ये सी ई आ गया एक्स, और हमसे पूछा था टावर का हाइट, दैट मीन्स सी डी, तो यहाँ पे देखिए सी डी इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करिए तो एक्स प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स,
तो ये हो जाएगा 2x, यानी टावर का हाइट हो जाएगा 2x। तो ये देखिए ऑप्शन बी। एग्जाम्पल 8, इफ द हाइट ऑफ अ फ्लैग स्टाफ इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द टावर ऑन विच इट इज फिक्स्ड। करा कि एक फ्लैग स्टाफ का जो हाइट है वो टावर के हाइट का 2 गुना है, और ये जो फ्लैग स्टाफ है वो टावर पे ही फिक्स है। ठीक है, ये फ्लैग स्टाफ है वो टावर पे ही फिक्स है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये ए बी एक टावर है और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, इस तरीके से ये फ्लैग स्टाफ हो जाएगा AC। तो ए बी टावर है और AC फ्लैग स्टाफ है, और नीचे ये ग्राउंड हो जाएगा। तो बोला था कि फ्लैग स्टाफ का जो हाइट है वो टावर के हाइट का 2 गुना है। तो मान लीजिए कि टावर का हाइट है h मीटर, तो फ्लैग स्टाफ का हाइट कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, क्योंकि इसका जो हाइट था वो टावर के हाइट के 2 गुना था। तो ये h, तो ये 2h मीटर। इसके बाद पढ़िए, करा एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। करा कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जाता है तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ग्राउंड पे कोई पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, ये पॉइंट है D, और इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखिएगा तो टावर का टॉप यही है ना, ए भी टावर है तो टावर का टॉप पॉइंट A हो जाएगा। तो इस टावर के टॉप को देखते हैं तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये बनता है 30 डिग्री। इसके बाद देखिए, तो करा देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ एज सीन फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो कहता है उसी पॉइंट से यदि फ्लैग स्टाफ के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा। तो यहाँ पे देखिए फिगर में, इसी पॉइंट से फ्लैग स्टाफ का टॉप, तो यहाँ पे ये फ्लैग स्टाफ का टॉप हो जाएगा। तो इसी पॉइंट से जब इसको देखिएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा। तो इसको मिलाइए पहले, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यही बनेगा ना, ये वाला। तो यही आपको निकालना है। मान लीजिए ये थीटा है, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर विच इज h मीटर हाई। यहाँ पे देखिए ए बी एक टावर है जो कि h मीटर हाई है, एंड AC इज अ फ्लैग स्टाफ विच इज 2h मीटर हाई। और AC है जो एक फ्लैग स्टाफ है और इसका हाइट है 2h मीटर। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला था ये थीटा निकालने, तो यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक ABD जिसमें एंगल 30 डिग्री है, और एक ये वाला CBD जिसमें एंगल थीटा है। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए। पहले चलिए ABD में जिसमें एंगल 30 डिग्री है, इन ट्रायंगल ABD। तो इसमें एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे लगाइए tan 30, तो tan 30 लगाइएगा तो ये हो जाएगा AB अपॉन BD। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BD। अब देखिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा, और AB का वैल्यू h है तो यहाँ पे आ जाएगा h, और BD की जगह BD। तो यहाँ से BD का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से BD का वैल्यू आ जाएगा √3h। तो यहाँ पे फिगर में पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू आ गया √3h। अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए, CBD में, इन ट्रायंगल CBD। तो CBD में एंगल बड़ा थीटा, तो यहाँ से लगाइए tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए tan थीटा जब लगाइएगा तो ये पूरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो ये हो जाएगा CB अपॉन BD। तो ये हो जाएगा CB अपॉन BD। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, CB का वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ से देखिए CB ये पूरा बड़ा वाला है, तो ये यहाँ से यहाँ तक है 2h, और यहाँ से यहाँ तक है h, तो दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 3h, और नीचे BD का वैल्यू है √3h। h से h कटेगा और √3 से 3 कटेगा √3 बार में। तो यहाँ पे हो गया tan थीटा इक्वल टू √3। अब √3 tan में कितना का वैल्यू होता है, tan 60 का। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 60। यहाँ पे एंगल को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 60। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा C। एग्जाम्पल 9, 2 फ्रेंड्स रोहित एंड मोहित आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 60 मीटर। करा के 2 फ्रेंड है, एक रोहित है और एक मोहित है, और दोनों है जो टावर के अपोजिट साइड में खड़ा है, और टावर का हाइट दे रखा है 60 मीटर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक टावर ड्रा करिए। ये मान लीजिए AB एक टावर है, और इस साइड है रोहित। मान लीजिए यहाँ ये नीचे ग्राउंड हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे है रोहित, ये मान लीजिए पॉइंट C है, और ये पॉइंट ले लीजिए D। यहाँ पे है रोहित और इस साइड है मोहित, तो दोनों हो गया अपोजिट साइड, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और टावर का हाइट दे रखा है 60 मीटर। इसके बाद आगे पढ़िए,
कह रहा इफ देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कह रहा कि टावर के टॉप से जब वो दोनों को देखा जाता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है और 45 डिग्री बनता है। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली करने का मतलब रोहित का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 30 है और मोहित का 45 है। तो यहाँ से देखिए टावर का टॉप ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए, और यहाँ से दोनों को देखता है, रोहित को भी और मोहित को भी। तो यहाँ से जब रोहित को देखिएगा तो जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो सामने देखेगा तो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा इस तरीके से, और ये रोहित को देखेगा तो यहाँ पे ये बनेगा लाइन ऑफ साइट। ये दोनों के बीच जो एंगल होगा यही हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस साइड भी यही चीज़, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा सामने, और इसको देखिएगा मोहित को तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ साइट बन जाएगा, और दोनों के बीच जो एंगल होगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ पे बोला था एक है 30 और एक है 45, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 45 डिग्री। तो कह रहा देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स इज, तो दोनों फ्रेंड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डेट मीन्स सी डी हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये 30 है तो बाई अल्टरनेट से ये भी 30 हो जाएगा, और ये 45 है तो बाई अल्टरनेट से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर विच इज 60 मीटर हाई। यहाँ पे देखिए ए बी एक टावर है जिसका हाइट है 60 मीटर। रोहित इज एट अ पॉइंट सी, रोहित है जो सी पॉइंट पे है, एंड मोहित इज एट अ पॉइंट डी, और जो मोहित है वो डी पॉइंट पे है। तो हमसे पूछा था दोनों के बीच का डिस्टेंस, डेट मीन सी डी। तो यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल दिखेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस ट्रायंगल से बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए, इस ट्रायंगल से बी डी का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर दोनों को ऐड करिए तो पूरा सी डी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए। तो पहले चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो जब आप ए बी सी में चलिएगा तो यहाँ पे tan 30 लगाइए, तो ये हो जाएगा tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पे देखिए 30 के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू 1/√3 और ए बी का वैल्यू है 60 और बी सी तो आपको निकालना ही है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से हो जाएगा बी सी इक्वल टू 60√3। इसके बाद इस ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो जब आप ए बी डी में चलेगा तो यहाँ पे एंगल बना है 45 डिग्री, तो यहाँ से लगाइए tan 45, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू, ये देखिए थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 45 का वैल्यू 1 और ए बी का वैल्यू है 60 और बी डी तो आपको निकालना ही है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से आ जाएगा बी डी इक्वल टू 60। अब देखिए आप बी सी का वैल्यू निकाल लें और बी डी का वैल्यू निकाल लें, तो सी डी का वैल्यू निकालिए दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी इक्वल टू बी सी प्लस बी डी। यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट करिए तो बी सी का वैल्यू है 60√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 60√3 और बी डी का वैल्यू है 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 60 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 1, यानी दोनों पॉइंट के ये दोनों फ्रेंड के बीच जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 60 इंटू √3 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम्पल 10, ए मैन इज क्लाइंबिंग अ लैडर विच इज इंक्लाइन टू द बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कह रहा है कि एक आदमी है जो लैडर के ऊपर चढ़ रहा है और ये लैडर है जो बाल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए ए बी एक बाल है और यहाँ पे नीचे ग्राउंड हो जाएगा इस तरीके से, और एक लैडर है जो बाल के साथ इंक्लाइंड है। तो जैसे देखिए एक लैडर इस तरीके से इंक्लाइंड है बाल के साथ, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट सी है, तो ए सी हो जाएगा लैडर और ए बी हो जाएगा बाल। और ये बोला था कि जो लैडर है वो बाल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, तो लैडर ये हो गया और बाल ये हो गया, तो दोनों यहीं पे इंक्लाइंड होगा ना 30 डिग्री के एंगल के साथ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जो लैडर है वो बाल के साथ इंक्लाइंड है। ये नहीं बोला कि हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है, ये बाल के साथ इंक्लाइंड है, तो लैडर और बाल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद देखिए करा इफ ही ascends एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, व्यक्ति के बारे में बोला है कि वो लैडर पे 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चढ़ रहा है। ये देखिए व्यक्ति यही लैडर है तो इस पे ये चढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। देन ही अप्रोचेज द बॉल एट द रेट ऑफ, तो वो कहता है कि वो आदमी बाल तक कितने के स्पीड से पहुंच जाएगा। तो ये बाल जैसे ये आदमी यहाँ से लैडर पे चढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो हमसे पूछा है कि वो आदमी बाल तक कितना के स्पीड से पहुंच जाएगा। तो बाल ए भी है ना, ये आदमी यहाँ से चढ़ने के लिए शुरू किया था, तो यहाँ से बाल तक वो जाएगा तो कितना के स्पीड से जाएगा ये हमसे पूछा है।
ये वाला स्पीड यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसका स्पीड क्या होगा। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ बॉल एंड ए सी इज अ लैडर। यहाँ पे देखिए ए बी है जो बॉल है और ए सी है जो लैडर है। इसके बाद लेट द मैन ascend द लैडर एट 2 मीटर पर सेकेंड इन टी सेकेंड। देखिए आदमी जो लैडर पे चढ़ रहा था वो चढ़ रहा था 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो आप मान लीजिए कि ये टी सेकेंड में पूरा लैडर पे ये चढ़ जाता है। टोटल इसको टाइम लगता है टी सेकेंड। तो जब इसको टोटल टाइम लगता है टी सेकेंड, इसका स्पीड दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा ए सी। यहाँ से देखिए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड था आदमी का 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम यहाँ पे हम लेट कर लिए थे कि टी सेकेंड में ये पूरा लैडर पे चढ़ गया है, तो टाइम हो जाएगा टी सेकेंड। तो 2 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 2t, यानी ए सी का जो डिस्टेंस आ गया ये आ गया 2t, तो ये हो गया 2t। अब देखिए हमसे पूछा था कि मैन यदि यहाँ से बाल तक जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा। तो आप क्या करिए, पहले ये वाला डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो फिर स्पीड आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम तो आपको पता ही है, ये जो टी सेकेंड लेट किए हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए तो स्पीड भी निकल जाएगा। तो यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए यहाँ पे ये एंगल है 30 डिग्री, तो थीटा के सामने ये वाला हो जाएगा P, और यहाँ पे बनेगा 90, तो 90 के सामने ये हो जाएगा H। तो P और H का रिलेशन किस में आएगा, साइन में। तो यहाँ आपको लेना होगा साइन 30, तो यहाँ पे ले लीजिए साइन 30, तो ये हो जाएगा साइन 30 इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, पी बाई एच। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, और बी सी तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे बी सी रह जाएगा और ए सी का वैल्यू 2t, तो यहाँ पे आ जाएगा 2t। ये देखिए 2 से 2 कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा t, यानी t मीटर। तो यहाँ पे देखिए बी सी का लेंथ आ गया t मीटर। अब यहाँ से स्पीड निकाल लीजिए, आपसे पूछा था कि आदमी यहाँ से बाल तक जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वो ये टी मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, और टाइम तो टी सेकेंड है ये है। तो यहाँ से स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, टी मीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह आ जाएगा टी, और टाइम की जगह भी आ जाएगा टी। तो यहाँ से देखिए टी से टी कट जाएगा, तो बचेगा 1 मीटर पर सेकेंड, यानी उसका स्पीड हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी।